मॉर्निंग टू एवरीवन सर। क्लास 10th का कार्बन एंड्स कंपाउंड्स में आज आगे बढ़ेंगे सर। आज से आपको लगातार वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है ना सर। कुछ इश्यूज था, दैट्स वाई मैंने कुछ दिन गैप कर दिया था सर, सॉरी सर। आज से मिलने लगेगा, ठीक है। तो मैंने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ा था, डायमंड ग्रेफाइट का बात किया था, यूजेज ऑफ डायमंड ग्रेफाइट बात किया था, बकमिंस्टर फुलरेंस एक बाकी था जो न्यूली रिसेंटली इसका सर्च किया गया है। ये भी एक एलोट्रॉप है कार्बन की, इसके बारे में आज जानते हैं सर। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग चलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स वाले सेक्शन स्टार्ट करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं सर। एक लास्ट सेक्शन है आपका एलोट्रॉप ऑफ कार्बन का, बकमिंस्टर फुलरेंस। ये है क्या? इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ 60 कार्बन एटम्स joined together to form spherical molecules, so its formula is C60। ठीक है ना। कहने का मतलब ये कह रहा, बकमिंस्टर फुलरेंस जो है ना सर, ये भी एक कार्बन का क्या है? एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप किसको कहते हैं सर? एक ही एलिमेंट जो होता है ना, उसका जो डिफरेंट फॉर्म जो होता है, अलग अलग फॉर्म जो पाए जाते हैं सिस्टम्स में, एक ही एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म जो पाए जाते हैं सिस्टम्स में, उसी को एलोट्रॉपिक नेचर कहते हैं उस एलिमेंट का। तो ये बकमिंस्टर फुलरेंस है क्या सर? ये एलोट्रॉप है किसका? कार्बन का, जिसमें क्या होता है, एक 60 कार्बन एटम्स का एक क्लस्टर होता है, मतलब एक बंच होता है, जिससे ये बना हुआ है बकमिंस्टर फुलरेंस, जो एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है सर इसका। दैट्स वाई इसका फॉर्मूला C60 होता है, C60 कहते हैं। तो बकमिंस्टर फुलरेंस है क्या? तो ये एक कार्बन का एलोट्रॉप है सर, ठीक है ना। इसका फार्मूला C60 होता है। इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होता है, फुटबॉल की तरह होता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और आगे जानते हैं सर इसके बारे में। और इसमें एक नोट देख के लिख लीजिएगा, ये सब थोड़ा जानना चाहिए। देयर आर 20 हेक्सागॉन्स। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है सर। इसका स्ट्रक्चर अगर लिखोगे ना, लिख देते हैं, इट्स स्ट्रक्चर लाइक अ फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक नोट दे के लिख लीजिएगा, ये वाली चीज याद रखिएगा। देर आर 20 हेक्सागन्स, 20 हेक्सागन्स होते हैं सर इसके स्ट्रक्चर्स में, जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है सर। देयर आर 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स and 12 pentagon and 12 pentagons of carbon atom, of किसका से? of carbon atoms in one molecule, in one molecule of C60, C60 क्या दे रहे हैं? C60 कहने का मतलब बकमिंस्टर फुलरेंस के बात हो रहा है सर, ठीक है ना। इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने फॉर्मूलाज को लिख दिया सर, ठीक है। तो इसमें घबराने की बातें नहीं है। तो ये नोट याद रखिएगा सर, ये वाला बातें याद रखिएगा, जहां से आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस बनता है। क्या है? देयर आर 20 हेक्सागन। इसका स्ट्रक्चर जो होगा ना, एक फुटबॉल की तरह होगा सर। इसमें जो होगा पेंटागन टाइप का, इस टाइप का होता है, नेटवर्क सिस्टम होता है आपका, इस टाइप का स्ट्रक्चर, एकदम फुटबॉल आप लोग देखे हो ना, उसी टाइप का होता है सर, इस टाइप का होता है। ये बकमिंस्टर फुलरेंस का स्ट्रक्चर है सर, जिसमें क्या होता है सर, 20 हेक्सागन्स होते हैं। 20 हेक्सागन्स टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं आपका, 12 पेंटागन्स होते हैं कार्बन एटम्स का। एक ही बकमिंस्टर फुलरेंस का एक मॉलिक्यूल में जो स्ट्रक्चर है ना सर, उस एक मॉलिक्यूल में अगर देखोगे ना, तो उसमें 20 हेक्सागन्स होंगे कार्बन एटम्स का और 12 पेंटागन्स होंगे, ठीक है ना। ये बकमिंस्टर फुलरेंस का बातें था, ठीक है ना सर। तो प्लीज नोट डाउन कर लो, टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। आपको बातें समझ में आ रही है ना? ये है क्या? तो ये कार्बन का एलोट्रॉप है सर, तो ले लीजिएगा। स्टूडेंट्स, बकमिंस्टर फुलरेंस के बारे में और कुछ जान लेते हैं सर, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। बकमिंस्टर फुलरेंस जो है ना, ये जो आपके सामने जो एलोट्रॉप है कार्बन का, ये एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, एक साइंटिस्ट, जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलर, जिन्होंने ही इस बकमिंस्टर फुलरेन नाम का इसका मतलब ये किए थे, इन्वेंशन किए थे, ठीक है ना। अमेरिकन आर्किटेक्ट थे वो साइंटिस्ट, जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलर। इसी के नाम से इसका नाम दिया गया है, बकमिंस्टर फुलरेंस।
और चीज देख लेते हैं सर इसके बारे में। अभी भी कुछ इसका बहुत सारा चीज अभी भी रिसर्च में है सर, इसीलिए ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, जितना मेरे को मिला इसलिए उसको रख रहा हूँ। बकमिंस्टर फुलरेंस इज अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर अगर बात करोगे ना सर, तो ये बकमिंस्टर फुलरेंस जो है ना, ये एक डार्क सॉलिड की तरह होता है, डार्क सॉलिड की तरह होता है, ठीक है ना। एंड इट डिफर्स फ्रॉम द अदर टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। और ये एकदम वो जो कार्बन का 3 एलोट्रॉप मैंने बताया ना, एक डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरेंस। तो ये जो डायमंड और ग्रेफाइट जो है, ये 2 एलोट्रॉप जो कार्बन है ना, कार्बन का, ये दोनों एलोट्रॉप से बिल्कुल अलग है। ये एलोट्रॉप बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है ना। और वो है क्या, तो बकमिंस्टर फुलरेंस इज नाइदर वेरी हार्ड नॉर सॉफ्ट। डायमंड क्या था, बहुत ही हार्ड था सर, जो कि नॉन कंडक्टर था, ठीक है ना। ग्रेफाइट क्या था आपके सामने, वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर का था, जो कंडक्टर था। बट ये जो बकमिंस्टर फुलरेंस है ना सर, वो दोनों ही एलोट्रॉप से बिल्कुल अलग है। ये ना तो बहुत हार्ड है, ना ही सॉफ्ट है। और भी प्रॉपर्टीज सर इसका रिसेंटली अभी रिसर्च चल रहा है, तो ज़्यादा पता नहीं है, इतना ही था, इसीलिए मैंने आज इसको बकमिंस्टर फुलरेंस का इतना ही रखा, ठीक है ना। याद रखना इसका जो है ना, किसने इन्वेंशन किया था, अमेरिकन आर्किटेक्ट, ये साइंटिस्ट थे जिसका नाम था क्या, बकमिंस्टर फुलर। इसी के नाम से ही इसका नाम रखा गया बकमिंस्टर फुलरेंस। ओके, ठीक है ना सर। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, उसके बाद मैं हाइड्रोकार्बन्स में जाऊंगा, एक बड़ा सा पोर्शंस में जाऊंगा सर। अब से आप लोग को रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेगा सर, तो पेशेंस रखिएगा। कुछ इशू था सर, दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो थैंक यू, प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज सर। वीडियो को पॉज कर लेना, समझते रहना क्या क्या मैं बात कर रहा हूँ सर, ठीक है ना। तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन खत्म, अब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और कहीं भी डाउट हो सर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में जो नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।